केंद्र का बजट पेश। सर बजट पेश किया गया है, सर क्या कहेंगे आप, बजट को किस तरीके से देखते हैं? ये देखो, ये बजट पहला तो बहुत निराशजनक बजट है। दूसरा, ये अपना सिंहासन बचाने के लिए ये बजट किया गया है। तीसरा, जो किसानों के लिए हम अपेक्षा कर रहे थे एमएसपी गारंटी का, और कानूनन उसको कुछ एमएसपी को मजबूती मिलेगी और फर्टिलाइजर और दूसरे पेस्टिसाइड, इसके लिए कुछ सब्सिडी भी मिलेगा। ये सारी चीजें हमने एक्सपेक्ट किया था, वो भी इसमें नहीं है। और इतने हादसे रेलवे में हो रहे हैं, वो रेलवे का तो ऐसा हो गया ना इधर का ना उधर का। वो फाइनेंस डिपार्टमेंट जब भी गया, रेल डिपार्टमेंट, तब से या तो उसको ठीक ढंग से पैसे मिल रहे या भर्तियां नहीं हो रही, उसके बारे में कुछ जिक्र नहीं किया। उन्होंने कर सकते थे कि हम इतने नौकरियां खाली है, उसको ठीक करके सिग्नल वाला हो दो, अटेंड करने वाले हो दो, और जितने भी पुलिस सिक्योरिटी होना वो हो दो। ये जो आवश्यक चीजें रेलवे में करनी थी वो भी उन्होंने नहीं किया। और पटरी सुधारना, रेल पटरी सुधारना और बाकी के जो पैसेंजर की सेफ्टी के लिए कुछ करना था, वो भी इन्होंने ज्यादा पैसे रख के कुछ नहीं किया। और बहुत दिन से डायरेक्शनलेस, एंटी पीपल, no vision, only the political mission is there. I don't see any light. It is the dark and dark. So, दीदी, सिक्किम के लिए टाइम में बड़ा बड़ा बात करते हैं, वादा करते हैं, और वोट आ जाने के बाद, हो जाने का बाद दार्जिलिंग को भूल जाता है, कालिम्पोंग को भूल जाता है, मिरिक को भूल जाता है, मिरिक को, कार्शियांग को भूल जाता है। ये उसको नहीं चाहिए। ये तो दार्जिलिंग का पहाड़ी भाई बहनों को इसको याद रखना चाहिए। सिक्किम को मिलने दो, हमारा कोई इतराज नहीं है, लेकिन सिक्किम को मिलना, बंगाल को डिप्राइव करना, दार्जिलिंग को, दिस आई कैन नॉट सपोर्ट। दीदी এত রেল দুর্ঘটনা হয়েছে, কিন্তু রেলের জন্য কোনো কোটি টাকার উপর আমরা পাই সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের কাছে। আমাদের টাকা এখান থেকে জিএসটি তুলে নিয়ে গেছে, এখন এক্সট্রা ট্যাক্স, আমাদের টাকা আমাদের দেয়নি। তাহলে জিএসটি করার কি প্রয়োজন ছিল? আগে আমরা ট্যাক্স করতে পারতাম, এখন তো কোনো ট্যাক্স আমরা করতে পারি না, আর শুধু শেষ লাগায়। শেষ মানে সবটাই সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট দেবে, স্টেট গভর্নমেন্ট পাবে না, এটা হচ্ছে কায়দা। আর ফয়দা হচ্ছে শুধু ওরাই করবে। কাজেই এই বাজেট টোটাল অ্যান্টি পিপল অ্যান্ড অ্যান্টি পোর। এই বাজেট হচ্ছে গরিবের বাজেট নয়, জনগণের বাজেট নয়, জনসাধারণের বাজেট নয়। একমাত্র একটা পার্টি নিজেকে খুশি করার জন্য শুধু তাদের স্বার্থে বাজেট করেছে। ইটস এ পলিটিক্যাল বায়াস বাজেট। नहीं, आपने अनाउंसमेंट देखा क्या? अब सड़क बनाने को भी अनाउंसमेंट में लेने लगे आप लोग भी। सड़क, नाली, नलिया, नलका, ये एलोकेशन नेचुरल होते हैं, रूटीन एलोकेशन होते हैं। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा चाहिए, मार्क माय वर्ड्स, लेके रहेंगे, चाहे सरकार पलटनी पड़े यहाँ। क्योंकि विशेष राज्य के दर्जे में क्या फायदे हैं? आपको टैक्स हॉलीडेज मिलता है, कॉर्पोरेट, एक्साइज, कस्टम, 90% ग्रांट का लोड ये सेंट्रल गवर्नमेंट बेयर करती है, पैसा लैप्स नहीं होता है। ये सारी चीजें पर्याय नहीं हो सकती ना। आप रूटीन चीजें कर रहे हो, बता रहे हो कि बड़ा बहुत। आंध्र और बिहार का नाम लेने से बिहार की हकीकत नहीं बदलेगी। हमारे जदयू के साथी, मुझे अफसोस है, विशेष राज्य के दर्जे पे तेजस्वी जी के साथ नीतीश जी कितने वेग से खड़े थे।
आज आप एकदम सिटपिटा गए। ये उचित नहीं है। विशेष राज्य और विशेष पैकेज के बीच में या नहीं, दोनों चाहिए। और रूटीन एलोकेशन, भगवान के लिए आप लोग कम से कम रूटीन एलोकेशन को सौगात मत बताइए। अलायंस पार्टनर तो बड़े खुश हैं, कह रहे हैं स्पेशल पैकेज मिल गया। उनकी खुशी, उसकी स्पेशल पैकेज अगर वो बोल रहे हैं मिल गया, मैं चाहूंगा वो साथ सार्वजनिक रूप से बैठे और इसको समझें। सड़क का एलोकेशन विशेष पैकेज नहीं होता है। अगर इतनी समझ नहीं है ना, सार्वजनिक जीवन छोड़ दें। सर लेकिन उनका ये कहना है कि जो लालू जी का जब शासनकाल था, जब कांग्रेस की यहाँ पर सरकार थी और कांग्रेस की सरकार लालू जी के सहयोग से चल रही थी, उस समय में ये भी पैकेज नहीं मिलता था। नहीं, ये किसने कहा और आपने मान लिया? मतलब कमाल करते हैं। इकोनॉमी का पूल देखिए, उस दौर का साइज देखिए, तब बात करिए। अगर आप लोग उनके कहे को ब्रह्म वाक्य मान रहे हैं तो मेरी बात पर एक काम करिए ना, ANI शुड होस्ट अ पब्लिक मीटिंग जहां डेटा वाइज डेटा बात हो, डेटा पर बात हो। ये हवाबाजी नहीं। बिहार से सिर्फ वोट चाहिए, बिहार को कुछ दीजिएगा नहीं। मतलब इसमें ऑर्गेनिक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए क्या है? ऑर्गेनिक, मैं बार बार कह रहा हूं, ऑर्गेनिक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए क्या है? बजट कैन नॉट बी रेटोरिक। आम बजट है, आम लोगों का बजट होना चाहिए। समझ गए जी? थैंक यू। खुश है। देखिए, जब तक किसान और नौजवानों के पक्की नौकरी का इंतजाम नहीं होगा, तब तक कोई बड़ा लाभ नहीं पहुंचेगा जनता को। आपको लगता है कि असेंबली चुनाव जब होने वाले हैं आगामी, उसमें ये बजट असर करेगा, इनकी नीतियां असर करेंगी? स्वाभाविक है, क्योंकि सरकार जब चलती है, सरकार के फैसलों से असर पड़ता है। It's an underwhelming budget. I didn't hear anything about the key issues facing the common people of our country. There was no mention of Manrega. There was no mention or insufficient mention of any steps taken to improve the income of the ordinary person. We have seen far too little from the government when it comes to taking care of the severe income disparities in this country. Job creation, there was a token gesture made towards that, but unfortunately very short on specifics. And I personally welcome only one provision, which is this abolition of the tax on angel investors. I myself had recommended it to Shri Arun Jaitley more than 5 years ago. Finally, it has happened. I'm glad that's being done. We must have more investment coming in to generate more jobs. But otherwise, I find very little in terms of any good creative ideas when it comes to generating more jobs in our economy and more opportunities for young people and for those at the bottom of the pyramid to improve their incomes. We will have to study the budget in much more detail, but I would say it's an underwhelming. वित्त मंत्री का ये बजट बहुत ही निराशाजनक था, क्योंकि ये पूरा बजट सरकार की कमजोरी और अस्थिरता का उदाहरण था। पूरा बजट मानो दो प्रदेशों को और दो विशेष राजनीतिक दल को तवज्जो दे रहा था, क्योंकि सरकार को कहीं ना कहीं अपनी कुर्सी बचानी है। तो सिर्फ कुर्सी बचाने के लिए ये पूरा बजट का सत्र बुलाया गया है। यहाँ पे मध्यम वर्ग, किसानों और बेरोजगार को ना कुछ मिला है। हाँ, वे उद्योगपति जो सरकार को, भाजपा को चंदा देते हैं, उनको नए नए तरीके मिले हैं कि कैसे वो अपना मुनाफा बढ़ा सके। तो पूरी तरीके से ये बजट व्यर्थ, कुर्सी बचाओ और उद्योगपति को और धनी करो का बजट ये हमें देखने को मिला।